मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना विषय है मध्यकाल में स्थापत्य एवं कला, और इसके अंतर्गत जो विशेष अध्ययन है वो है मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल काल में शिक्षा एवं साहित्य की उन्नति के साथ कला का भी अद्भुत विकास हुआ। मुगल शासक कला प्रेमी थे, जिसकी पुष्टि उनके समय की कलाकृतियों से हो जाती है। इस काल में ही अनेक ऐसी भव्य इमारतों का निर्माण हुआ जो आज भी अपनी भव्यता, कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। मुगल काल में ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली के समन्वय द्वारा मुगल शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। फर्ग्यूसन के अनुसार मुगल शासकों की निर्माण शैली विदेशी है, जबकि हॉवेल के अनुसार मुगल कला देशी तथा विदेशी शैलियों का उत्तम मिश्रण है। जबकि हॉवेल का यह भी मानना है कि विदेशी कला ने भारतीय कला को प्रभावित किया था, लेकिन सत्य तो यह है कि मुगल काल में अकबर के राजारोहण तक भारतीय कला पर ईरानी प्रभाव अधिक रहा। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में विदेशी तथा भारतीय तत्व ऐसे घुल मिल गए कि अब भारतीय अथवा ईरानी कला के पृथक अस्तित्व का पता लगाना कठिन हो गया। सर जॉन मार्शल के अनुसार मुगल शैली के विषय में यह निश्चित करना कठिन है कि इस पर किन तत्वों का अधिक प्रभाव है। भारत में अनेक विभिन्नताओं के कारण शैलियों में भी विभिन्नता रही है। वस्तुतः मुगल स्थापत्य कला पर फारसी और हिंदू बौद्धिक शैलियों का विशेष प्रभाव रहा है। अगला टॉपिक, मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषताएं। मुगल कालीन वास्तुकला में ईरानी और हिंदू शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ है। भारतीय और विदेशी वास्तुकला के तत्व आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि यह कहना बहुत कठिन हो जाता है कि कौन सा तत्व भारतीय है, कौन सा विदेशी। मुगल शैली में विशाल गुंबद देखने को मिलते हैं। इन गुंबदों की मेहराब नुकीली तथा गुंबद बाहर की ओर उभरे हुए हैं। स्तंभ पतले और सुंदर होते हैं। इमारतों के दरवाजे विशाल हैं। उदाहरणतः फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। भवनों के दरवाजों पर आकर्षक खुदाई और पच्चीकारी की जाती थी। इमारतों पर सुंदर रंगों का प्रयोग किया जाता था। भवनों की शैली में कोमलता और लालित्य का और भवनों में लाल व सफ़ेद पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मुगल काल के भवनों में अलंकरण, रंगों का बाहुल्य और पच्चीकारी की प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को दिल्ली और आगरा की तुर्क तथा अफगान सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारतें पसंद नहीं आई। वह ग्वालियर में मानसिंह व विक्रमजीत के महलों की स्थापत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित हुआ। ग्वालियर के महल हिंदू कला के सुंदर उदाहरण थे और बाबर के लिए ये उदाहरण बन गए। अपनी पसंद के अनुरूप भवन निर्माण कराने के लिए उसने कुस्तुनतुनिया से शिल्पकारों को बुलवाया, जिनमें सिनान प्रमुख था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार बाबर ने सिनान को बुलाने का विचार अवश्य किया था, किंतु बाद में उसने इस विचार को छोड़ दिया। बाबर नामा से ज्ञात होता है कि उसने भारतीय कारीगरों से निर्माण करवाया था। केवल आगरा में ही 680 संगतराश व आगरा सीकरी बनाया। धौलपुर, ग्वालियर और धौली में बाबर की इमारतों पर 1491 संगतराय प्रतिदिन काम करते थे। बाबर की चित्रकला से भी लगाव था। उसके शासनकाल में चित्रकला की एक नवीन शैली का जन्म हुआ, जिसमें फारसी, चीनी व बौद्ध कला का मिश्रण था। हुमायूं के काल में कला। 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूं के शासनकाल में राजनीतिक परिस्थितियां उसके प्रतिकूल थी, अतः कला प्रेमी होने के पश्चात भी वह कला की ओर विशेष ध्यान न दे सका। हुमायूं ने दीन पनाह नामक महल व आगरा तथा फिरोजाबाद में मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि के नहीं थी।
हुमायूं से संबंधित प्रसिद्ध इमारत हुमायूं का मकबरा है, जिसका निर्माण हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में 1564 ईस्वी में कराया गया। लईक अहमद का इसके विषय में कथन उल्लेखनीय है। ताजमहल को हम यदि एक वफादार आशिक का खिराज कहते हैं, तो हुमायूं के मकबरे को एक वफादार पत्नी की महबूबा का पेशकश कहना पड़ेगा। नेक्स्ट है अकबरकालीन वास्तुकला। अकबर को स्थापत्य कला के प्रति गहरी रुचि थी। उसके काल में जो सुंदर इमारतें बनी वे अबुल फजल के इस कथन को युक्ति संगत ठहराती हैं कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता था और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचार को पत्थर और गारे का रूप दे देता था। अकबर के काल में स्थापत्य कला की जो नई शैली विकसित हुई वह वास्तव में हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय थी। अकबर की नवीन शैली का सबसे सुंदर पहला नमूना आगरे का लाल किला है। यह लगभग 1.5 मील के घेरे में लाल गढ़े हुए पत्थरों की दीवार जो लगभग 70 फीट ऊंची है। किले का दूसरा छोटा दरवाजा अमर सिंह है। किले के अंदर अकबर के समय बनवाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत अकबरी महल और जहांगीरी महल है, जो लाल पत्थर के बने हैं। जहांगीरी महल हिंदू डिजाइन का है। अकबर द्वारा बनाया गया लाहौर का किला भी लगभग आगरे के किले के समान ही है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की मान्यता है कि अकबरकालीन भवनों को देखने से ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में भारतीय कला की प्रधानता थी। उसका मुख्य कारण यह था कि अकबर स्वयं को एक भारतीय मानता था और इसी कारण भारतीय स्थापत्य शैली को प्रोत्साहित करता था। उसने यह अनुभव किया कि भारतीय कारीगरी स्थापत्य कला में दक्ष हैं और यदि उन्हें उचित प्रोत्साहन मिले तो वे सुंदर से सुंदर भवनों का निर्माण कर सकते हैं। अकबर के शासनकाल में हिंदुओं को धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता थी, इसलिए शिल्प के क्षेत्र में भी उन्हें पूरा अवसर मिला। उसने अपनी उदार मनोवृत्ति को वशीभूत भवनों में अलंकरण का जैन और बौद्ध शैलियों का भी अपनाया। अकबरकालीन वास्तुकला में भारतीय तथा विदेशी दोनों कलाओं के सुंदरतम तत्वों और लक्षणों का समावेश दिखाई देता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है, फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला की शैली भारतीय प्राचीन संस्कृति में विभिन्न तत्वों को समन्वित करने और मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में प्रस्तुत करती है। वास्तव में फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति के जिसने कि इसे बनाया था मस्तिष्क की प्रविच्छाया है। अकबर के काल की इस समन्वित स्थापत्य शैली को डॉक्टर श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय स्थापत्य कला की शैली कहा है। अकबरकालीन भवनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध भवन आगरा से 34 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। जामा मस्जिद की फतेहपुर सीकरी का सौंदर्य कहा जाता है। इसकी दीवारों में पाषाण को काटकर सुंदर जालियां बनाई गई हैं। फर्ग्यूसन के शब्दों में ये पत्थर में रूमानी कथा के समान है। अकबरकालीन इमारतों में कलात्मकता दृष्टि से इसे श्रेष्ठ माना जाता है। जामा मस्जिद के प्रांगण में बनी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बाद में निर्मित करवाई गई थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में जिस प्रकार बुलंद दरवाजा ऊंचा उठा हुआ है, विजयोल्लास में संसार को अकबर की विजय का संदेश देता है, उसी प्रकार शेख सलीम चिश्ती का यह शांतिपूर्ण और सादा मकबरा विश्व को शांति का उपदेश देता है। जोधाबाई का महल और बीरबल का महल विशुद्ध हिंदू स्थापत्य शैली के प्रतीक है। दीवाने ए आम के स्तंभ को छठे हिंदू शैली की हैं। संक्षेप में अकबरकालीन भवनों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। अकबरकालीन भवनों में अधिकांश लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं सफेद संगमरमर का प्रयोग सजावट के लिए किया गया है। दूसरा, अकबरकालीन भवनों में
हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तीसरा, अकबर के समय में कलापूर्ण सुंदर मेहराबों, भव्य प्रवेश द्वारों तथा गोलाकार गुंबदों के निर्माण में विशेष प्रगति हुई थी। पतली और ऊंची सुंदर मीनारें भी मुख्य भवन के चारों कोनों पर बनाने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। चौथा, अकबरकालीन भवनों तथा मकबरों के चारों तरफ उद्यानों का निर्माण किया जाने लगा। उद्यान 4 दीवारी से घिरे होते थे तथा उनमें अर्ध गुंबद प्रवेश द्वार बनाए जाने लगे। पांचवा, ऐसेनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्यालय भवनों तथा सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किलों का निर्माण होने लगा। छठा, वास्तुकला की कोमलता, सरसता, सौंदर्य और सुकुमारता अकबरकालीन भवनों की विशेषता थी। इस प्रकार संक्षेप में अकबर ने आगरा का किला, जहांगीरी महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला, फतेहपुर सीकरी, जिसकी प्रत्येक इमारत निम्न है: दीवाने ए खास, दीवाने ए आम, फतेहपुर सीकरी की इमारतों की 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है धर्म और निरपेक्ष इमारतें, जोधाबाई का महल, बिरबल का महल, तुर्की सुल्तान का महल, पंच महल, हवा महल, शाहजादों का मकबरा, खास महल। दूसरा, धार्मिक इमारतें, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि। सिकंदरा यहाँ अकबर का मकबरा है, जिसके निर्माण की योजना स्वयं अकबर ने बनाई थी। अकबरकालीन चित्रकला में चित्र पर रोल या ग्रंथ चित्र, व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र आदि हैं। नेक्स्ट है जहांगीरकालीन कला। ये आपको अगले व्याख्यान में बताया जाए।